स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर को बतलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला अंतर है जंतु और पादप कोशिका में कि जो जंतु कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। उसके स्थान पे इसमें क्या पाई जाती है, तो एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है केवल। ठीक है दोस्तों। और पादप कोशिका में सेलुलोज से निर्मित पादप कोशिका पाई जाती है। यानी पौधों की कोशिका की मुख्य विशेषता होती है कि कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित रहती है, और वो भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरे अंतर पे आते हैं। तो जंतु कोशिका में जो लवक होता है यानी कि प्लास्टिड, वो नहीं पाए जाते हैं। लवक अर्थात प्लास्टिड या हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। और हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, जिससे पौधे भोजन भी बनाते हैं। इस वजह से पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा अंतर है जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती, या तो नहीं होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। यानी कि अगर होती तो बहुत छोटी होती है और संख्या में ज़्यादा भी होती हैं। और जो पादप कोशिका है उनमें रिक्तिकाएं बहुत बड़े आकार की होती हैं और ये संख्या में कम होती हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि काफ़ी बड़ी साइज की पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अगला अंतर है तारक का या सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रोसोम एक ऐसी विशेषता है जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ये केंद्रक के पास ही पाया जाता है। लेकिन ये ऐसा अंतर है जो कि पौधों में जो है तो तारक काय केवल शैवाल को छोड़कर किसी में नहीं पाया जाता। अर्थात पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित रहता है। अगर पाया जाता है तो केवल शैवालों में पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला अंतर है आपका कोशिका विभाजन के समय। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं जंतुओं की, तो एक खांच विधि द्वारा दो भागों में बढ़ती है, जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि जंतु कोशिका ये है, तो इसको विभाजित होना है, तो ये ऐसे खांच बाहर से अंदर की ओर बढ़ेगी और धीरे धीरे खांच अच्छी तरीके से अंदर की ओर मिल जाएगी। इस तरह से ये दोनों मिल गई जब खांचे, तो ये धीरे धीरे दो की संख्या में कोशिकाएं बन जाती इस तरह से। तो ये क्या कहलाया, खांच विधि से कोशिका विभाजन कहलाया, जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। और पादप कोशिका में कैसी कोशिका विभाजन से बढ़ती हैं कोशिकाएं, तो देखिए इनमें जो होता है कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टिका बनती है। पट्टिका अर्थात प्लेट बनती है, सेल प्लेट बनती है, और ये अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे पादप कोशिकाएं बढ़ती हैं। मान लीजिए कि ये पादप कोशिका है अपनी, इसमें क्या अंदर बनती है, एक छोटी सी पट्टिका बनती है, और ये पट्टिका जो होती है अंदर से बाहर की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, और ये धीरे धीरे बाहर साइड दीवारों तक पहुंच जाती है, और क्रमशः एक नई भित्ति बन के तैयार हो जाती है, जिससे पादप कोशिका दो भागों में बट जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पौधों में कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला अंतर, जो जंतु कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है यानी कि स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मतलब जो जितने भर जीव जंतु होते हैं उनमें संचित भोज्य पदार्थ यानी स्टोरेज भोज्य पदार्थ जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। लेकिन इसके विपरीत पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ रहता है वो किस रूप में रहता है, मंड के रूप में रहता है। पादप कोशिकाओं में किस रूप में रहता है, मंड के रूप में संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला अंतर है जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। यानी कि जंतु कोशिकाएं ही ऐसी होती हैं जिनमें केवल लाइसोसोम उपस्थित रहता है, लेकिन यह पादप कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं पाया जाता। यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम नाम का ऑर्गेनेल या अंगक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों।
तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह अगला वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अगला डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।